इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सेकेंड प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारी फाइंड एफ डैश एट 1.1 एंड एफ डबल डैश एट 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारा गिवन है एक्स की वैल्यू 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2.0 and corresponding to these value we have given the value of y is 1 पर हमारी 0.0 वैल्यू है, 1.2 पर 0.1280, 1.4 पर गिवन है 0.5540, 1.6 पर गिवन है 1.2960 एंड 1.8 पर वैल्यू हमारे गिवन है 2.4320 एंड 2 पर हमें वैल्यू गिवन है 4.000। अब इसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1.1 पर विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। क्या होता है वो हमारा y इजक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस p -1 p -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू y0 एंड प्लस p -1 p -2 p -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 y0 एंड सो ऑन। This is my equation number 1 where p is equal to x minus x नोड अपॉन h। ये हमारा p है। तो जैसे हमने आर्टिकल किया था हम वैसे ही इसको करेंगे। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to p। ठीक है जी। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी पी। दिस विल इक्वल टू डेल y0 प्लस 2p -1 अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है हम यहाँ से इसको 2 लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर y0 प्लस पहले आप ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा p स्क्वायर -2p -p और प्लस का 2, दैट मीन्स p स्क्वायर -3p और प्लस 2 और उसमें p से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और उसके बाद हम कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आएगा 3p स्क्वायर -6p और प्लस का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। वी कैन रिजोल्व दिस इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और डेल क्यूब y नोड और प्लस सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई दीज 3 ब्रैकेट्स एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, और फिर फाइंड करेंगे हम डी वाई अपॉन डी पी। तो ये हमारा निकल के आएगा 3p स्क्वायर -9p स्क्वायर प्लस 11p और माइनस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 3 × 12 2 × 24, लेकिन 2 कॉमन आके इसमें से कट जाएगा तो मैंने काट दिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो इंटू 12 और डेल की पावर 4 y0।
और प्लस डॉट 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 डॉट। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगेन differentiating equation 2 with respect to x, with respect to x। तो ये हमारा हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 1/h। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। नाउ बाय चेंज रूल dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dp और इंटू dp अपॉन dx। तो हम यहाँ वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/h डेल y0 प्लस 2p-1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब y0 एंड प्लस 2p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 3 अपॉन 12 डेल की पावर 4 y0 एंड सो ऑन। नाउ हियर थोड़ी सी कैलकुलेशन हम और करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1.1 पर। तो एट x इक्वल टू 1.1 पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो p हमारा कितना हो जाएगा, p होता है फॉर्मूला x माइनस एक्स नोट अपॉन h। तो x हमारा है 1.1 माइनस इनिशियली वैल्यू हम एज्यूम अभी क्योंकि ये 1.1 जो हमारी टेबल में 1 के नियर पड़ती है तो हम उसको 1 ले रहे हैं और अपॉन h जो इंटरवल है वो हमारा गिवन है 0.2 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये हमारा जाएगा 1.2। अब हमने वैल्यू सारी हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी न्यूमेरिकल डिफरेंस टेबल हम तैयार करेंगे। तो न्यूमेरिकल डिफरेंस टेबल जो है मेरी वो ये है, ये मेरी न्यूमेरिकल डिफरेंस टेबल है। वी हैव द फॉलोइंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। x की वैल्यू 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.0। कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डेल y को कैलकुलेट किया था कि 0.1280 माइनस 0 करेंगे तो 0.1280, 0.5540 माइनस 0.1280 करेंगे तो 0.4260 ये हमारा आएगा। सिमिलरली 1.2960 माइनस 0.5540 तो ये आ जाएगा 0.7420। सिमिलरली 2.4320 माइनस करेंगे 1.2960 तो 1.1360। यहाँ पर करेंगे 4.4 माइनस 2.4320 तो ये हमारा आएगा 1.5680। ये हमारा हो गया डेल वाई। अब हम करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई। दिस विल बी इक्वल टू 0.4260 माइनस 0.1280, दिस विल बी इक्वल टू 0.298। 0.7420 माइनस 0.4260, दिस विल बी इक्वल टू 0.316। सिमिलरली 1.1360 माइनस करेंगे 0.742 को तो यह हमारा आएगा 0.394। 1.5680 माइनस करेंगे 1.1360 ये हमारा आएगा 0.432। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम करेंगे 0.316 माइनस 0.298 ये हमारा आएगा 0.018 एंड 0.3
94 माइनस 0.316 तो 0.078, 0.432 माइनस 0.394 दिस विल बी इक्वल टू 0.038 और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम करेंगे 0.078 माइनस 0.018 तो हमारा आएगा 0.06 एंड 0.038 माइनस करेंगे 0.078 तो माइनस का आएगा 0.04 और फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम करेंगे माइनस का 0.04 माइनस 0.06 तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.1। तो ये हमारी एक डिफरेंस टेबल यहाँ तैयार हो जाती है। अब हम जो हमने अभी इसका फॉर्मूला हमने फाइंड किया है, फॉर्मूला जो हमने ये फाइंड किया है इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट देखिए हम करेंगे इसको, तो यहाँ से देखेंगे h की वैल्यू क्योंकि हमारा इंटरवल है 1.0 1.2 तो यहाँ से देखते हैं h इक्वल टू है हमारा 0.2 तो h तो हमारा 0.2 है, h इक्वल टू है हमारा 0.2 तो इस वैल्यू में हम पुट करेंगे, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/0.2 ब्रैकेट। नाउ डेल वाई जीरो क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली है, इनिशियल वैल्यू हमने ली है 1.0 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल वाई जीरो द वैल्यू ऑफ डेल वाई जीरो, डेल वाई जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारी, दिस इज माई वाई जीरो डेल वाई जीरो तो डेल वाई जीरो की बच्चों हमारी वैल्यू होगी 0.1280 तो हम इसको पुट कर रहे हैं। तो ये पुट करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.1280 प्लस फिर आगे हमारा लिखा हुआ है 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 और p की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 और इनटू डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल स्क्वायर वाई जीरो तो डेल स्क्वायर वाई जीरो की हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.298 0.298। इसके बाद हमारा लिखा हुआ था प्लस 3p² माइनस 6p प्लस 2 तो यहाँ p की वैल्यू हमें मालूम ही है तो 3 1/2 होल स्क्वायर माइनस 6 1/2 प्लस का 2 अपॉन 6 और इनटू डेल क्यूब वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो हमारा कितना है, डेल क्यूब वाई जीरो है हमारा 0.018 और लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमारा लिखा हुआ है 2p², p की वैल्यू पुट करेंगे 2p³ माइनस 9 1/2 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 और माइनस का 3 और अपॉन में है हमारा 12 और इंटू डेल की पावर 4/0 तो डेल की पावर 4/0 है हमारा 0.06। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सफिशेंट है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा f' एट x इक्वल टू 1.1 पर, या और लिख सकते हैं हम इसको dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 1.1 और इसको सिंप्लीफाई करने पर जो बच्चों ये हमारा आएगी कैलकुलेशन, वो हमारी कैलकुलेशन आएगी 0.66724 0.66724 तो ये हमारा निकल जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1.1 पर, फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1.1। नाउ फॉर सेकंड डेरिवेटिव, इसके लिए आप देखिए
तो फॉर सेकंड डेरिवेटिव, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हम उसको लिख रहे हैं। 5 इक्वेशन जो हमने बनाई थी, मैं भी दिखाता हूँ आपको। जो 5 इक्वेशन हमने बनाई थी, dy अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 1/8 डेल वाई जीरो प्लस 2p-1/2 डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस लाइक दैट। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं, तो dy अपॉन डी एक्स हमने लिखा था 1/h डेल वाई जीरो प्लस 2p-1/2 डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस 3p² - 6p प्लस 2/6 डेल क्यूब वाई जीरो, और इसके बाद था प्लस 2p³ - 9p² प्लस 11p - 3/12 डेल की पावर 4 वाई जीरो। हम एक टर्म और लिख लेते हैं बच्चों, वो हमारी टर्म होगी 5p⁴ - 40p³ प्लस 105p² - 100p प्लस 24/120। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारी फॉर्म आएगी, और डेल की पावर 5 वाई जीरो एंड सो ऑन। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको 6 बना लेते हैं। इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू x। तो वी गेट, तो हम इसको लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव dy2 अपॉन dx2। दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स, और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो d अपॉन डी पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यू हमारी 1/h होती है, तो इसको हम रख ले रहे हैं 1/h। लेकिन क्योंकि 1/h जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/h भी यहाँ आएगा, तो 1/h² इंटू डी अपॉन डी पी, और अपॉन ब्रैकेट में आपका ये पूरा की पूरी टर्म ये हमारी आ जाएगी। तो हम इसको लिख ले रहे हैं डेल वाई जीरो प्लस 2p-1/2 डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस 3p² - 6p प्लस 2/6 डेल क्यूब वाई जीरो एंड सो ऑन। और जब हम इसको करेंगे बच्चों डिफ्रेंशिएशन, तो ये आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारा आएगा 1/h² डेल स्क्वायर वाई जीरो, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा 0 और p का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस, सिमिलरली सेकेंड में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा p-1 डेल क्यूब वाई जीरो, और प्लस यहाँ से अगर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट करके लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6p² - 18p प्लस 11 अपॉन 12 इंटू डेल की पावर 4 वाई जीरो, डेल की पावर 4 वाई जीरो, लास्ट वाला आ जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएशन करके और सॉल्व जब हम करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2p³ - 12p² प्लस 21p - 10 और अपॉन 12 डेल की पावर 5 वाई जीरो एंड सो ऑन। तो एट, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था एट 1.1 पर, ठीक है जी, तो वी गेट, तो d2y dx2 एट x इजक्वल टू 1.1 पर। सारी वैल्यू हमें मालूम है, h की वैल्यू हमारी है 0.2, डेल स्क्वायर वाई जो हमारी टेबल थी
अब हम क्योंकि हम एट 1.1 पर निकाल रहे हैं 1.1 पर निकाल रहे हैं और सेकंड, तो सेकंड वैल्यू क्या है, वो है हमारी है 0.298 और इसका थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा 0.018, फोर्थ डिफरेंस क्या है हमारा 0.06 और फिफ्थ डिफरेंस है -0.1। ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे और p की वैल्यू है हमारी, p हमारा क्या था जो इनिशियली हमने पुट करा था x माइनस एक्स नोड अपॉन एच, ये हमारा निकला था 1/2। तो ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, या चलो एक बार इसको लिख देते हैं 1. h हमारा था 0.2, इसका होल स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नोड, डेल स्क्वायर वाई नोड की हमारी वैल्यू थी 0.298 प्लस p हमारा था 1/2 - 1 और इंटू डेल क्यू वाई नोड था हमारा 0.018 प्लस 6 1/2 का होल स्क्वायर -6 इंटू 1/2 और प्लस का 2 अपॉन 6 और इंटू डेल क्यू वाई नोट, सॉरी डेल की पावर 4 वाई नोट, इसकी वैल्यू है हमारी 0.06 एंड सो ऑन। जब इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आती है 8.13125 d2y अपॉन dx2 की एट x इक्वल टू 1.1 पर हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.13125। तो ये हमारी निकल जाती है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर पूछी गई है।